नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन के 7 प्लेटफॉर्मों से ट्रेनों के संचालन पर लगी रोक, यात्रियों की बड़ी दुश्वारियां। प्राणी उद्यान में भीषण गर्मी से राहत को लेकर विभिन्न बाड़ों में वन जीवों के लिए लगाए गए एसी, कूलर और फव्वारे। विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महमूद इलाही के याद में संगोष्ठी व मुशायरे का हुआ आयोजन। और गोरखपुर जिला शतरंज संघ से संबंध ब्रेन चेस एकेडमी के तत्वावधान में 1 दिवसीय अंडर 25 ओपन शतरंज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन के 7 प्लेटफॉर्मों से ट्रेनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिससे यात्रियों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। यह रोक जंक्शन की यार्ड रिमॉडलिंग के अंतर्गत होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को पूर्ण करने के लिए लगाई गई है। एफिडेविट संवाददाता ने गोरखपुर जंक्शन पर पहुंचकर यात्रियों को होने वाली परेशानियों के बाबत जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुत है निखिलेश की एक रिपोर्ट। नमस्कार, एफिडेविट में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश। आज हम मौजूद हैं पूर्वोत्तर रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो कभी यात्रियों से गुलजार हुआ करता था। आज देखिए किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है और आप सभी की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ जगह जगह पे लोग बैठे हुए हैं। केवल जिस तरीके की भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रैकों पर ट्रेनें नहीं हैं। कारण ये है कि रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है और इस रिमॉडलिंग के कार्य में अभी कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, रेलवे प्रशासन लगातार यात्रियों को यह जानकारी जरूर दे रहा है कि अप्रैल माह के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में थोड़ी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेनों का संचालन होता है वो नहीं हो रहा है। कुछ यात्री हैं जो लोग यात्रा करने के लिए निकले हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ के लिए निकले भैया? पटने के लिए निकले हैं। क्या स्थिति है? ट्रेन ही रद्द है, सब ट्रेन ही नहीं मिल रही है। जाने में दिक्कत हो रहा है हम लोग को। सुबह से आए, अभी शाम होने वाला है, बहुत समस्या हो रहा है। 4 घंटा से हम लोग खड़े हैं यहाँ। जो ट्रेन आने वाली थी 3 बजे, वो 7 बजे दिखा रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को जाने में यहाँ से। किसी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कोई जानकारी दी जा रही है? कोई जानकारी नहीं मिल रहा हम लोग को। बस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया है, उस पर जाओ, देख के जाओ। क्या देखेंगे उस पर? सब ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कहाँ जाना है भैया? पटनी नहीं जाना। क्या स्थिति है अभी? स्थिति देखे रहे चल रहा है, जैसे कि सारी ट्रेन रद्द कर दी गई है। सब यात्रियों को जाने आने में सुविधा हो रहा है, सुविधा हो रहा है। तो आप लोगों को इसकी जानकारी हो पाई किसी माध्यम से? नहीं, हाँ। कैसे पता चला कि यहाँ से ट्रेन नहीं चल रही? हम लोग अपने मैप से नेट से देखा तो नहीं दिखा रहा, रद्द दिखा रहे। मेरे जो माई ट्रेन में चेक करने के बाद पता चल रहा है कि मतलब बहुत ट्रेनें रद्द कर दी गई है। बहुत ट्रेन में कैंसिल दिखा रहा है और कोई डाइवर्ट लिख रहा है, किसमें कैंसिल लिख रहा है। तो कैसे समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ के लिए जाने की तैयारी है? हम वाले के लिए क्या स्थिति है? बहुत बुरा है। अब जाएंगे घर। कब आए हो? अभी आए हैं, अब जाएंगे घर। क्यों घर जा रहे हो? तो क्या करेंगे, किससे जाएंगे? आए हो तो क्या पता चला? बोल रहा है जो ट्रेन नहीं है, अब जाएंगे घर। तो आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ आए तो पूछे जी, कोई जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो यात्री हैं वो लगातार परेशान हैं, क्योंकि जिन्हें जाना है, जिन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए जाना है, उन यात्रियों को ट्रेनें नहीं मिल पा रही हैं। और यही कारण है कि लोग अब मायूस होकर अपने घरों पर जा रहे हैं। आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो स्टॉल्स हैं वो स्टॉल पूरी तरीके से खाली है, कोई ग्राहक भी नहीं है। लोग बस बैठ के इंतजार कर रहे हैं लोगों का। किसी प्रकार की कोई समस्या जिस प्रकार से समस्या हो रही है। क्या स्थिति है चाचा अभी आप लोगों? क्या स्थिति है? ट्रेन कब से निरस्त है? ट्रेन तो 12 तारीख से कैंसिल होते चला गया है और 3 तारीख तक कैंसिल रहेगा। कुछ ट्रेन मिलेगी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे, बाकी कोई ट्रेन। कुछ मुख्य ट्रेनें हैं जैसे वैशाली, सप्त क्रांति, ये सब? ये दोनों मिलेगी। बिहार भी मिलेगी। वैशाली 1 नंबर पे जाती है, 2 नंबर पे बिहार आएगी तो मिलेगी। और जो जिन लोगों को बम्बई या और कहीं जाना है उन लोगों के लिए बाकी बस लगा हुआ है, बस से जा सकते हैं लोग यात्री। बस से जा रहे जी। हैं। अच्छा, कभी स्टेशन बहुत गुलजार हुआ करता था, आप लोगों की रोजी रोटी कैसे चल पा रही है? इस समय तो बहुत मुश्किल हो रही है। रोजी काफी समय से हम लोग को माइनस में चले जा रहे हैं। किराया नहीं निकल पा रहा है,
और हम लोग दिक्कत में, फैमिली दिक्कत में आ जा रही है। ये रेल प्रशासन को देखना चाहिए था कि दुकानदारों के लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था करना चाहिए था, ये भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ हम लोग का। तो देखिए, ये यात्री जा रहे हैं मायूस होकर, क्योंकि उन्हें ट्रेनें नहीं मिल रही हैं और यही वजह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं निखिलेश, एफिडेविट के लिए, गोरखपुर से। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में भीषण गर्मी से राहत पाने की कवायद अब इंसानों तक सीमित नहीं है। विभिन्न बाड़ों में वन जीवों के लिए एसी, कूलर और फव्वारे लगाए गए हैं। जहां बाघ, बब्बर, शेर के लिए एसी लगाए गए हैं, वहीं पक्षियों के पिंजरों के खस की चटाई और फव्वारे लगाए गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अब इन वन जीवों को राहत मिल रही है। प्राणी उद्यान के उप निदेशक डॉक्टर योगेश सिंह ने बताया कि वन जीवों को प्राकृतिक माहौल देते हुए उन्हें गर्मी से निजात दिलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। जैसे कि रोज टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कुछ दिन पहले तो बीच में बारिश हुई तो बहुत आराम हो गया था, लेकिन अभी जब तापमान बढ़ने लगा है तो हर वन्य जीव के स्वास्थ्य के दृष्टिगत हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसे कि अगर मांसाहारी वन्य जीव हैं जो अपने रात के समय नाइट सेल में खुला क्षेत्र है उसमें रहते हैं, तो हम लोगों ने जो खुला क्षेत्र है उसमें भी छाया की पर्याप्त व्यवस्था की है। जगह जगह पे छोटे छोटे तालाब बने हुए जिसमें आराम से बैठ के अपने आप को ठंडा कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने कूलर, कुछ जगह पे सेंट्रलाइज्ड कूलिंग की व्यवस्था की गई है, कुछ जगह नॉर्मल कूलर, जो भी ऐसी जगह है जहाँ से गर्म हवा प्रवेश कर सकती है वहाँ पे जो खस की चटाइयाँ होती हैं उस तापमान को हम लोग नियंत्रित कर सकें और तापमान कम रहे। विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रोफेसर महमूद इलाही की याद में यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी व उर्दू अकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में MSI इंटर कॉलेज सभागार में संगोष्ठी व मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उर्दू अकेडमी के पूर्व चेयरमैन और अन्य गणमान्य लोगों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर चितरंजन मिश्र और डॉक्टर अजीज अहमद ने की। प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर ने इलाही के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे सौम्य व समान व्यक्तित्व के धनी थे। एफिडेविट से बातचीत करते हुए सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अशफाक अहमद उमर ने बताया कि इलाही साहब द्वारा उर्दू के क्षेत्र में किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। महमूद इलाही साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए हैं एकेडमिक्स को लेके, उर्दू ज़बान की फ़रोग, उसकी फलाह व बहबूद, उसकी तरवीज व इशाअत, उसकी बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी काम किए हैं इलाही साहब ने, उनका मुकम्मल अहाता आज की गुफ्तगू में होगा। यूथ फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पार्किंसन डिजीज विषय पर 1 दिवसीय आयोजन कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर मानिक दीक्षित ने चर्चा करते हुए कहा कि यदि शुरुआती दौर में इसके प्रति सतर्कता बरती जाए तो इस बीमारी से जल्द ही निजात मिल सकती है। The culture is or the expectation from you is कि आपको पेशेंट की स्लीप भी पूछनी चाहिए। रेंज, पेन और स्लीप, ये 3 चीजें आपको हमेशा हर डिसऑर्डर में आपके पास स्टडी और डेटा होना चाहिए कि ये उसको कैसे अफेक्ट। एसोसिएशन ऑफ मैसनिक लेडीज ने अपने 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज पूर्व अध्यक्षों, संस्थापक सदस्यों सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस संबंध में एफिडेविट से बातचीत करते हुए संस्था की अध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 19 वर्षों से संस्था विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़कर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। फाउंड्री मना रहे हैं हम लोग, 19वां फाउंड्री हमारा है और हमारा हर साल ये कार्यक्रम होता है और हर साल जो अध्यक्ष आता है वो ये करता है कार्यक्रम। मन की बात की 121वीं श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि घटना में पीड़ित परिजनों को केंद्र सरकार द्वारा न्याय दिलाया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत का हर व्यक्ति पीड़ित परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह इस देश में की सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करके देश कैसे तरक्की की तरफ आगे बढ़े, उसके तरफ सभी देशवासियों का ध्यान आकर्षित करा करके सबको आगाह करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और सबके लिए हमेशा समय समय पर सोचते रहते हैं। गोरखपुर पहुंचे शहरी विकास मंत्री ऊर्जा एवं नगर विकास AK शर्मा का महानगर के विभिन्न चौराहों पर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया।
जिला शतरंज संघ के संबंध ब्रेन चेस एकेडमी के तत्वावधान में एक दिवसीय अंडर 25 ओपन शतरंज प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों सहित 10 रेटेड खिलाड़ियों ने भागीदारी की। यह प्रतियोगिता रैपिड आधार पर खेली गई, जिसमें विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता के संबंध में संघ के सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया, अंडर 25 आयु वर्ग में आयोजित की जा रही है। टोटल 37 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें करीब 10 खिलाड़ी रेटेड खेल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल टोटल 3 आयु वर्ग में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अंडर 25 ओपन वर्ग में, अंडर 13 एंड अंडर 9 वर्ग में। एक स्पेशल पुरस्कार बालिका वर्ग के लिए भी रखा गया है और कुल लगभग 5 चक्रों में प्रतियोगिता खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता का पुरस्कार समापन 3 बजे किया जाएगा। और अब दीजिए दीक्षा को इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।